मेरे बहन की शादी को 12 साल हो गए थे और उसका ससुराल पड़ोस के गांव में ही था। लेकिन मैं उसके घर कभी नहीं गया था। लेकिन वह कभी कभी सबसे मिलने घर आया करती थी। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आपकी बहन जब भी आती है तो उसके बच्चे पूरा घर सिर पे उठा लेते हैं और पूरे घर में सामान फैला देते हैं। खर्चा दोगुना हो जाता है और आपकी माँ हमसे छुपा के कभी साबुन की टिकिया, वॉशिंग पाउडर, चावल और कभी दाल जैसी चीजों से अपनी बेटी की झोली भरती है। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। इतनी मुश्किल से घर का खर्चा चला रहा हूँ और माँ सब कुछ दीदी को दे देती है। एक बार बहन आई तो उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं अपनी माँ पे गुस्सा हो गया और कहा कि दीदी से कहना कि आप ऐसे हर बार ना आए, सिर्फ दिवाली पर ही आए। और तुम जो उसे अपना सामान भर भर के देती हो, इसे भी बंद कर दे। माँ ने कुछ नहीं कहा, पर दीदी ने सब कुछ सुन लिया था। वो कुछ नहीं बोली। 4 बज गए। उसने अपने बच्चों को तैयार किया और भाभी से कहा, मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। मैंने भी झूठा मूठा बोल ही दिया, क्यों जा रही हो, थोड़े दिन और रह जाओ। तो वो मुस्कुराते हुए बोली, बच्चों की छुट्टियां अब खत्म हो गई है, हमें अब जाना चाहिए। एक दिन जब हम भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा होने वाला था तो मेरी बहन भी आई थी। लेकिन मैंने उससे सीधे कह दिया कि मैं अपनी बहन को अपने हिस्से से कुछ नहीं दूंगा। माँ ने कहा, लड़कियों के भी अधिकार होते हैं अभी। लेकिन मैंने चिल्लाकर उससे कहा कि मैं उसे कुछ नहीं दूंगा। बहन सामने ही बैठी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अलग होने के कुछ दिनों बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी की बीमारी हो गई और मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, जबकि मैं पहले ही 1 लाख रुपए खर्च कर चुका था। मैं बहुत परेशान था। ऐसे ही एक दिन मेरी बहन घर पे आई और मेरे पास बैठी। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, क्या तुम टेंशन में हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैंने बचपन में तुम्हारा ख्याल रखा था। मैं तुम्हारे साथ खेला करती थी और अब देखो तुम कितने बड़े हो गए हो। उसने अपने हाथों से अपनी सोने की चूड़ियाँ निकाली और मेरे हाथ में देते हुए कहा कि तुम पागल हो, इतना टेंशन लेके बैठे हो, अपनी शक्ल तो देखो कैसी बनाई है। उसने अपने हाथों से सोने की चूड़ियाँ निकाली और मेरे हाथ में देते हुए कहा, ये लो और अपने बेटे का इलाज करवाओ। और धीरे से कहा, इन चूड़ियों के बारे में किसी को कुछ मत बताना, तुम्हें मेरी कसम है। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे 1000 रुपये दिए, जिसमें 50 और 100 के नोट भी थे। ऐसे लगता था उसने बचा बचा कर जमा किए हुए पैसे थे, जो मेरी जेब में उसने रख दिए। और कहा कि बच्चों को जो चाहिए वो दे देना और अभी टेंशन लेकर मत बैठो। चलो अब मुझे जाना है। बच्चे स्कूल गए तो मैंने कहा कि चलो जल्दी चलती है और मेरे भाई से मिल के आती हूँ। और वह जाने लगी। मेरा ध्यान उसके पैरों पर गया। उसने टूटी चप्पल पहन रखी थी और एक पुरानी ड्रेस जो वो हमेशा हमारे घर पर आती थी तभी पहनती थी। वो जल्दी में चली गई और मैं अवाक रह गया। मैं उन चूड़ियों को हाथों में लेकर जोर जोर से रो रहा था। हम भाई भी ना कितने स्वार्थी होते हैं, पल भर में बहनों को पराया कर देते हैं। और बहनें अपने भाई का जरा सा भी दुख सहन नहीं कर पाती। अपने घर में भी वो कितनी तकलीफों का सामना करती है। दोस्तों, थोड़ा समय निकालकर अपनी बहन की पूछताछ करनी चाहिए। शायद वो कुछ पल के लिए मुस्कुरा दे। उन्हें हमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि बहन माँ का दूसरा रूप होती है।